हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 7 इमेज इन HTML। विद द हेल्प ऑफ HTML कोड वी आर इजिली पुट इमेज ऑन द वेब पेज। हम HTML कोड की मदद से किसी भी इमेज को हमारे वेब पेज पर शो कर सकते हैं। इमेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्यूटीफुल एज वेल एज टू डिपिक्ट many complex concept in simple way on your web page। ओके, हम एक इमेज यदि अपने वेब पेज पे दिखा देते हैं तो ऐसी कहावत है कि अ, हम यदि किसी चीज को डिस्प्ले करवाते हैं तो हमें बहुत सारे शब्द लिखने की आवश्यकता नहीं होती, अपने आप व्यक्ति समझ जाता है। जो भी दर्शक होंगे वो अच्छे से समझ जाते हैं, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है इमेज को वेब पेज पे शो करना। इमेज टैग हैज नो क्लोजिंग टैग। इमेज नाम का एक इमेज यदि हमें इंसर्ट करना है अपने वेब पेज पे तो हमें टैग का उपयोग करना पड़ेगा। वो हम आगे देखेंगे कौन सा टैग यूज में आएगा, और उसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है। देखिए, यू कैन इंसर्ट एनी इमेज इन योर वेब पेज बाय यूजिंग IMG टैग। ये देखें, एंगुलर ब्रैकेट में लिखा हुआ है IMG, और एग्जांपल के लिए IMG src इज इक्वल टू, और डबल कोट्स लगाना पड़ेगा और उसका URL डालना पड़ेगा जो इमेज हमें पुट करना है, और उसका एट्रीब्यूट लिखना पड़ेगा। और ये एट्रीब्यूट हम नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। और जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं इमेज SRC, और हमने ये IMG गर्ल डॉट JPG, और यहाँ पे उसका एट्रीब्यूट लिखा है अल्ट प्रैक्टिस इमेज, और उसकी हाइट और विड्थ दोनों लिख दिए। ओके, अब हम इसका कोड देख लेते हैं। ये देखिए HTML हेड, और हमने ये सेंटर में हमने उस इमेज को लगाया है, और उसके बाद ये इमेज SRC डी, और वैशाली फोल्डर के अंदर IMG डी ड्राइव में वैशाली फोल्डर के अंदर IMG1008.jpg नाम की एक इमेज रखी हुई है। उसको हम रिस्पॉन्स इमेज हमने उसका एट्रीब्यूट दिया है, और उसकी हाइट और विड्थ दोनों बराबर होना चाहिए, 200-200। ओके, और इसी तरीके से फिर हमने BR लगा के दो लाइन छोड़ के दूसरी इमेज प्रिंट होना चाहिए, और जिसका नाम है 1010.jpg। ओके, उसी ड्राइव में और उसी फोल्डर के अंदर है। उसका भी हमने एट्रीब्यूट रिस्पॉन्स इमेज दे दिया है, और उसकी हाइट और विड्थ भी सेम 200 दी है। अब हम इसे नोटपैड में देख लेते हैं। ओके, जैसा मैंने अभी आपको समझाया वैसा का वैसा पूरा कोड यहाँ पे हमने लिख चुके हैं। और अब ये इमेज, अब हम एक काम करते हैं, इसे सेव एज कर लेते हैं। ओके, सेव एज कर लेते हैं। इसका आगे से हम नाम लिख देते हैं HTML। ओके, HTML images डॉट HTML। ओके, और अब हम इसे सेव कर देते हैं। ओके, और अब हम इसे देख लेते हैं। हमारे इसमें ये HTML इमेजेस ये आ गई है, और अब हम इसे क्रोम पर रन करके देख लेते हैं। ओके, ये देखिए, ये धीरे धीरे इमेजेस आ रही है, ये दोनों इमेजेस यहाँ पे शो करने लग गई है। तो आज आपने इस लेक्चर में देखा कि किस तरीके से हम इमेज अपनी वेब पेज पे लगा सकते हैं। ओके, थैंक यू।